चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं स्टीफेंस रिएक्शन की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है नीट, IIT जी और क्लास 12 के लिए। चलिए देखते हैं, इस पर बात करते हैं कि क्या खास बात है इसकी। देखिएगा, ध्यान से समझना। ये जो है एल्डिहाइड निर्माण करने की एक्सक्लूसिव मेथड है। इट इज एक्सक्लूसिव मेथड टू मेक एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड बनाने की एक्सक्लूसिव मेथड है। इस मेथड में होता क्या है, जनरली समझना। यहाँ एक एल्कीन नाइट्राइल ऐसी बोलते हैं साइनाइड। या ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक साइनाइड बोल सकते हैं। इसको हम ट्रीट कराते हैं दो टर्म्स में। सबसे पहले टर्म्स में ट्रीट कराई जाती है SnCl2 रिडक्शन कराई जाती है HCl। दूसरा में होता क्या है, इसका H2O हाइड्रोलिसिस किया जाता है, कराई जाती है कोई एसिड की प्रेजेंस में। सो फाइनली होता यूं है कि यहाँ अपने को प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में प्राप्त हो जाता है। सिंपल। अब देखिए बात करते हैं कैसे। एल्कीन नाइट्राइल या एल्कीन साइनाइड, दैट मींस ऐसा होगा ना, चेक कीजिए इसको ध्यान से, ऐसा होगा। अब इसको फर्स्ट टर्म्स में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, रिडक्शन होगी। अच्छे से लिखता हूं, ये SnCl2 और HCl के साथ। ठीक है, HCl। देखिए क्या होगा, समझना ध्यान से। यहाँ आपको बेसिक से समझा देता हूं। यहाँ होगा यूं कि यहाँ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक होंगे। तो जैसे ही लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे तो दोनों की वैलेंसी एक एक क्या होगी, फ्री होगी। मतलब एक एक वैलेंसी खाली होगी। सो यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ यौगिक जुड़ सकते हैं। सो यहाँ आता है दो हाइड्रोजन और दोनों में हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक एक हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आता है हाइड्रोजन, समझना। अब देखिए ये हो गया इस प्रकार से। सो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को कहते हैं इमीन। याद रखना ध्यान से, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बोलते हैं इमीन। अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में। तो चलिए इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, समझना। तो H2O H+ के प्रेजेंस में। सो होता क्या है, देखिए सिंपल, समझना ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, करना कुछ नहीं, दोनों बार को ब्रेक कर दो और इस लाइन में, इस सीध में जितने भी है कंपाउंड वो सब बना के मिल जाएगा। NH3 देखिए, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए R O अरे हो गया H। ना दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड R, या बोल सकते हैं इसको RCHO। अब क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, बन गया एल्डिहाइड। यही चीज तो हमने आपको शुरू में बताया था। देखिए यही चीज बताया था। अब देखिए यहाँ प्रश्न एक चीज उठता है कि इस पर हाइड्रोजन कहां से आया। चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए समझना, जल्दी से समझाता हूं। उसका आपको मैकेनिज्म को क्लियरली समझाऊंगा। देखिए SnCl2 जो है HCl से रिएक्शन कर जाती है और SnCl4 बनाता है और 2H+। समझना। अब देखिए यहाँ मैं आपसे पूछूं कि टीम की जो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है। तो चूंकि सीधा सा जवाब है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है -1 चार्ज होती है। क्या 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज होगी। तो यहाँ 2 माइनस है, यहाँ +2 होगा। इधर 4 क्लोरीन है तो -4 है, तो इधर +2 होगा। इसका मतलब कि टीम का +2 से +2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट की जाती है। सबको समझ आई। सो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो देखिए जैसे टीम का ऑक्सीडेशन हो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, लॉस हुई। सो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है कहां, चेक कीजिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ कैसे जाता है। एक बार देखिए, उस बार आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। रियल में रिएक्शन होता कैसे, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इस पर आ जाती है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाती है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ऐसा कंडीशन हुआ, सो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये वाला।
और ये दो इलेक्ट्रॉन अटैक करता है कार्बन। अब ये 2 माइनस है, यहाँ 2 क्या है माइनस है और यहाँ 1 प्लस है, तो 1 माइनस 1 प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और 1 माइनस बचा। सो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, सो 1 को न्यूट्रलाइज कर दिया, 1 माइनस बचा, तो क्या हुआ कार्बन पर भी माइनस और यहाँ आपका नाइट्रोजन पर भी माइनस। यहाँ सबको क्लियर हुई बात है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं हट जाएगी, ये सबको क्लियर हुआ। अब इस पर क्या होगा कि जो 2H प्लस है, 2H प्लस है, एक H को क्या कर देगा, एडिशन कर देगा। सो फाइनली आपका ये तैयार हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से चेक कीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है N और ये वही चीज बना जो हमने आपको बताया, ठीक है, वही चीज बनाना, इमीन बनाना इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों, ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ देखिए शॉर्टकट में देखें तो रिएक्शन कभी समझ नहीं आ रही है, बट इसका हम चीजें देखें तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं तगड़ा सा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म को चेक करें। चलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं एग्जांपल ऊपर में लिखूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। चलिए इसको मिटा देता हूं। देखिए इसको मैंने समझाने के लिए बताया था, ऐसा करके आपको ऐसा नहीं। अब इसका एक तगड़ा सा एग्जांपल बताते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड मेथिल साइनाइड, इसको मेथिल साइनाइड बोल सकते हो, लिख लीजिए नाम इसका, 3-4 बार बता देता हूं। मेथिल साइनाइड बोल सकते हो, मेथिल नाइट्राइड बोल सकते हो, इथेन नाइट्राइड बोल सकते हो, इथेन साइनाइड बोल सकते हो। तो 4 नाम हो गया इसका। अब इसका फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, SnCl2 के साथ ट्रीट कराएंगे, वो भी HCl2%, ठीक है। सो होता क्या है, जैसा कि हमने यहाँ देखा, सो इस पर एक एक क्या करेंगे, वही चीज होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस पर माइनस आ जाएगी, इस पर पॉजिटिव आ जाएगी, तो फाइनली ऐसा कंडीशन बन जाएगा। सो इस पर क्या होंगे, एक एक क्या हो जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। Now this is called intermediate compound और इसको बोलेंगे इमीन। सबको याद है, सबको समझ आ रही है बातें, चलिए इसको बोलेंगे इमीन। अब होगा क्या, अब वही सिंपल होगा कि इसका भी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वो भी एसिड की प्रेजेंस। सो होगा क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ क्या करेंगे, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे काट दो। अब देखिए यहाँ इस लाइन में क्या है, 3H है और एक N है, तो फाइनली NH3 बन गया और ये देखिए वो इसके साथ आ गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O पहले हो गया आपका H। नाउ दिस इज कॉल्ड एसिड है, ध्यान से चेक कीजिएगा, एसिड हाइड्रो, इसका आयुर्वेद नाम चेक करें तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। सबको क्लियर है, चलिए इसका आयुर्वेद नाम लिखिए, एथेनॉल, सबको क्लियर हो गया। अब हम इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे कि इसका भाई मैकेनिज्म क्या है। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल, आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसा होता है। आप आधा मैकेनिज्म नहीं सीखे, चलिए अब क्लियर होगा। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको याद। चलिए इसके मैकेनिज्म पर बात करेंगे। सबसे पहले देखना क्या होगा, समझना है इसी रिएक्शन का हम, ये केमिकल रिएक्शन है आपका, केमिकल रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है, समझना, SN, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैकेनिज्म, ठीक है, समझना, SnCl2 रिएक्शन करता है HCl से और बनाता है SnCl4 और बना लेगा 2H+। यहाँ एक्चुअल में होता यूं है कि टीम का जो +2 होता है वो ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन करती है +4 में चेंज हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस। सो होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर आता है समझना, ये C ट्रिपल बॉन्ड हो गया है,
क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना में कम होती है। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो बचा वो ट्रीट करेंगे किस पर, कार्बन। तो कार्बन पर जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन दो माइनस चार्ज है, सो यहाँ एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और फाइनली एक माइनस बचे वो कार्बन पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो फाइनली हमें क्या बन गया, देखिए कार्बन पे भी माइनस और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर भी माइनस। सबको यहाँ तक समझ आए। अब होगा ये रिएक्शन में कि जो 2H प्लस है ना वो यहाँ एडिशन कर जाएगी, यहाँ ट्रीट कर जाएगी और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, फाइनली ऐड हो जाएगी। देखिए H डबल बॉन्ड N, क्योंकि दोनों को कोई आवश्यकता है ना, दोनों में माइनस है, दोनों को प्लस है, तो एक एक लेके संतुष्ट करता है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड और इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड इमीन। सबको समझ आई बात है, ठीक है। तीसरा बात हो गया इमीन हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, समझना ध्यान से, अब मजा आएगा इसके लिए। देखिए समझ, अब फिर वही प्रोसेस होगा। कैसे वही प्रोसेस है, देखिए यहां से चेक कीजिए, कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सो करेगा ये कि नाइट्रोजन के कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम यहाँ क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो H2O होता क्या है, देखिए H2O में होता क्या है, जनरली H2O में दो पार्ट्स में होते हैं। देखिए H2 दो पार्ट्स में क्या जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं OH-। सबको यहाँ तक क्लियर है। तो H+ और OH-। तो H+ किसमें जाएगा, नाइट्रोजन पे, OH- कार्बन। सो फाइनली अपना जो प्रोडक्ट बनेगी है क्या बनेगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से चेक कीजिएगा, CH3 C। अब इस पर जुड़ गया OH तो O और ये H हो गया और यहाँ पहले से क्या हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो रही बात है। H2 H इस पर जुड़ेगा तो फाइनली ये चीजें बनी है। अब देखिए अगला होगा कैसे, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आया। देखिए अब NH2 जो होता है वो एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है और अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और NH2 माइनस बना देता है। अब NH2 माइनस को चाहिए भैया प्लस चार्ज चाहिए ताकि वो कंपाउंड बना के निकल जाए। तो यहाँ हाइड्रोजन को बोलता है चलोगे क्या, चलोगे क्या भैया, तो NH2 माइनस हाइड्रोजन को बोलता है। तो हाइड्रोजन बोलता है रुको भैया थोड़ा सा। सो ये हाइड्रोजन जो है करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड को अर्थात कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये निकल जाएगा H+, तो यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा NH3। सबको क्लियर हो रही बातें। सो जैसे इस पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ट्रीट हो गई। तो देखिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और H हो गया। सो हमारे पास फाइनली एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। सबको समझ आई बातें। सो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट जैसे कि आपने रिएक्शन में बनाए थे। ये हो गया इसका मैकेनिज्म, छोटा सा और बड़े ही आसान मैकेनिज्म, बड़ा ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट टर्म में हम टीन क्लोराइड का क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं HCl के साथ, HCl की उपस्थिति में इस पर। सो होता क्या है, टीन क्लोराइड रिएक्शन करता है और SmCl4 और क्या बना लेता है 2H+। तो यहाँ टीन क्लोराइड का देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। समझ आ रहा है, टीन क्लोराइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब ऑक्सीडेशन होती है, ये बात तय है, याद रखना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। सो हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा रिएजेंट है वो क्या है, मेथिल साइनाइड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड आता है और जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नाइट्रोजन की कंपेयर में कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेता है और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचा तो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाती है और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाती है। तो इस जैसे ही प्लस चार्ज आती है तो दो इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, ठीक है।
इस तरफ भागेगा। और देखिए कार्बन पर एक प्लस है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 निगेटिव पार्ट्स है, तो एक निगेटिव पार्ट्स एक पॉजिटिव पार्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक निगेटिव पार्ट जो बचेगी वो कार्बन पर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। सो फाइनली इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलता है। अब जैसे ये कंडीशन आया मतलब यहाँ दोनों को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। तो 2H प्लस यहाँ क्या कर देता है, ट्रीट कर देते हैं 2H प्लस को, और फाइनली यहाँ एक एक H को क्या कर देता है, 2H प्लस जो है यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन पर ट्रीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं इमीन। अब इस इमीन का हम कराते हैं जलक घटन, लेकिन उससे पहले क्या है, एक और प्रोसेस होती है जो कि मजेदार है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेता है, मतलब पूरा पूरा खींच लेता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपेयर में ज्यादा होती है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब जो आयन किया जाता है तो H प्लस OH माइनस में टूट जाता है, तो H प्लस दौड़ेगा इसकी ओर N की ओर और OH माइनस दौड़ेगा कार्बन की ओर। सो फाइनली ये जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो ऐसा होता है। अब चूंकि NH2 जो होता है एक वेरी गुड रीडिंग ग्रुप होता है, सो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसमें माइनस चार्ज आ गया तो ये खोजेगा ना कि H प्लस खोजेगा। सो हाइड्रोजन कहता है आमंत्रण देता है, चलो मैं क्या हाइड्रोजन नहीं है। सो हाइड्रोजन बोलता है रुको ये थोड़ा सा मैं अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दूं, उसके बाद चले जाएंगे। सो फाइनली अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराता है और ये दोनों निकल जाते हैं और फाइनली यहाँ NH3 को क्या कर देते हैं, रिंग बाहर कर देते हैं। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इस पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी और यहाँ इस प्रकार से एसिड हमारा ट्रीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टीफन रिएक्शन में प्रोसेस होती है और ये इसका मैकेनिज्म हो गया। सो आप लोग इसी तरह से अदर कंपाउंड का भी एग्जांपल लेके आप लोग मैकेनिज्म निकाल सकते हो। तो छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।